क्या होगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया? एक कंट्री डिफॉल्ट कब करती है? मिसाल के तौर पर अगर एक छोटी कंट्री है जो कि साल के अंदर 100 रुपया इनकम जनरेट करती है, लेकिन उसके साल के अखराजात 200 रुपया हो जाते हैं, उस मुल्क की गवर्नमेंट अपने मुल्क के अखराजात को चलाने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरी कंट्री से कर्ज लेती है और फिर वो उस लिए हुए कर्ज को वापस अदा नहीं कर पाती और वो कंट्री खुद डिक्लेयर करती है कि अब हम इस काबिल नहीं है कि इस कर्ज को वापस अदा कर सकें, तो फिर उस कंट्री को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब एक कंट्री डिफॉल्ट हो जाती है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं। जब एक कंट्री डिफॉल्ट होती है तो वो बहुत से ममालिक के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, उनसे चीजों को नहीं मंगवा सकती, जिसकी वजह से मुल्क में रिसोर्सेज की कमी होती है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इंक्रीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इंक्रीज होती है, स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, बैंकिंग सिस्टम अफेक्ट होता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक कंट्री के लिए डिफॉल्ट होने से भी एक बदतर चीज होती है जिसको द डिप्रेशन कहते हैं। 1929 के अंदर अमेरिका के अंदर द ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन को अगर मैं आपको आसान लफ्जों के अंदर समझाऊं तो वो कुछ इस तरह होगा कि पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं इनको 100 गुना और बुरा कर दिया जाए और फिर ये हालात अगले 10 साल तक चले तो उसको ग्रेट डिप्रेशन कहेंगे। और इतने ही बुरे हालात थे अमेरिका के अंदर 1929 से लेकर 1941 तक। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान 1929 से लेकर 1933 तक आते आते अमेरिका के अंदर 25% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, बेरोजगारी हो गई थी। तकरीबन 13 मिलियन लोग बेरोजगार हो चुके थे। पैसे की इतनी किल्लत हो गई थी कि लोगों ने भूख के चलते अपनी जानें लेना स्टार्ट कर दी थी। 20वीं सदी से लेकर अभी तक ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक बार यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आया, उसके अलावा किसी और कंट्री के अंदर नहीं आया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही 1944 के अंदर अमेरिका ने IMF और वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखी ताकि इस तरह के बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सके। मुझे कमेंट्स के अंदर सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।